दोस्तों, सीपेक की सबसे इम्पोर्टेंट मोटरवे यानी कि इस्लामाबाद डीआई खान मोटरवे मुकम्मल हो चुकी है और इसका बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। ये मोटरवे क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, इसे बलूचिस्तान का गेटवे क्यों कहा जा रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी हुई है, सहूलियात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, अगर आप ये सब बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जा रहे हैं इस्लामाबाद से डीआई खान। तो आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू हुआ इस्लामाबाद से। पहले हमने पेट्रोल पंप से गाड़ी का टैंक फुल करवाया और उसके बाद फिर हम पेशावर मोटरवे पर दाखिल हो गए। हमारी पहली मंजिल थी हकला सर्विस एरिया। इस सर्विस एरिया से हमने खाने पीने की कुछ चीज़ें ली और फिर हमारा सफ़र जो है वो डीआई खान मोटरवे की तरफ शुरू हो गया। तो जनाब, हकला से हम डीआई खान मोटरवे पर इंटर हो गए हैं। ये मोटरवे 4 लेन की मोटरवे है जिसे बाद में 6 लेन्स तक बढ़ाया जा सकता है। इस पर कुल 11 इंटरचेंज हैं, 3 सर्विस एरियाज हैं और 3 दरियाओं के ऊपर से ये गुजरती है। जिसे कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इस मोटरवे का बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही फाइन फिनिश है और मज़ा आ गया है इसके ऊपर ड्राइव करते हुए। तो भाई लोगों, सफ़र तो शुरू हो चुका है। तो चंद मुफीद मशवरे हमारी तरफ से आपको। नंबर 1, इस मोटरवे पर अभी तक जो है सर्विस एरिया कोई भी नहीं बना। 3 सर्विस एरिया प्लान हुए हुए हैं लेकिन बना अभी तक कोई भी नहीं है। तो अगर आपने वाशरूम यूज़ करना है, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने वाशरूम यूज़ करना है, तो आप हकला पर वो यूज़ कर लें। और गाड़ी में अगर आपने पेट्रोल भरवाना है तो वो भी आप हकला में भरवा लें। खाने पीने की कोई चीज़ लेनी है तो वो भी आप हकला से ले लें, क्योंकि इससे आगे फिर आपको ना पेट्रोल मिलेगा ना खाने पीने की कोई चीज़ मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हकला से ही मिल सकती हैं, तो आप हकला से ले लें। इसके बाद दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी इस मोटरवे पर सिविल वर्क्स का काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बहुत सारी जगहों पर अभी फेंसिंग हो रही है और बहुत सारी जगहों पर फेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है और बहुत सारी जगहों पर अभी हो रही है। तो जिन जगहों पर अभी फेंसिंग कंप्लीट नहीं हुई तो वहाँ रात की ड्राइव में बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर सड़क पर आ जाते हैं और उससे एक्सीडेंट का बड़ा खदशा रहता है। तो ये इस चीज़ की आपने बहुत एहतियात करनी है। और इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मोटरवे पुलिस यहाँ मौजूद है। 130 पर आप कॉल करके मदद के लिए उन्हें बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स जो हैं वो सिर्फ जोंग के अच्छे हैं और बाकी जो मोबाइल ऑपरेटर हैं उनके सिग्नल्स यहाँ पर कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो आपने मेहरबानी ये करनी है कि एक जोंग की सिम आपने लाजमी साथ रखनी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे मुफीद मशवरे आपके लिए। और सफ़र तो हमारा जारी है और आप देख ही रहे हैं कि मोटरवे कितनी खूबसूरत है। तो ये पहला इंटरचेंज आ गया जी, ये तलागंग फ़तेह जंग का इंटरचेंज है और ये 27 किलोमीटर के बाद जो है आया है और तकरीबन हमें कोई 15 मिनट हुए हैं इस मोटरवे के ऊपर ड्राइव करते हुए। जी तो दोस्तों, ये दूसरा इंटरचेंज आ गया है जी। इस इंटरचेंज का नाम है जी मिठयाल पिंडी घेव इंटरचेंज।
पिंडी गेब को जो है वो 2 इंटरचेंज लगते हैं, एक ये और एक इससे 10 किलोमीटर आगे है जी जंड का इंटरचेंज। तो इसके बाद वो आएगा, फिर वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये हो गया जी मिठयाल पिंडी गेब इंटरचेंज। तो दोस्तों जंड के बाद ये अब तराब का एरिया है, और तराब में ये इस जगह के ऊपर ये सर्विस एरिया बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आपके सामने ही है जो हालात हैं। तो इसके बाद फिर आगे जो है वो तराब इंटरचेंज आ रहा है थोड़े फासले पर। तो तराब इंटरचेंज की खुसूसियत ये है कि जनाब इससे बाहर निकल कर आप काला बाग की तरफ जा सकते हैं, और काला बाग की जो डैम साइट है आप उसको विज़िट कर सकते हैं। और इस डैम साइट को जो है वो कह रहे हैं कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो भाइयों ये आ गया है पहला दरिया जो इस मोटरवे के ऊपर वाक़या है। ये दरियाए सवां है, और दरियाए सवां के ज़रा आप नज़ारे चेक करें। और एक बात आप और नोट करें यहाँ पे कि ये दरिया के ऊपर जो पुल है, इस पुल के ऊपर 3 लेन्स बनी हुई हैं। ये 3 लेन्स इसलिए बनी हैं कि इसको इन फ्यूचर जो है इस मोटरवे को अगर एक्सपेंड करना पड़े तो पुल दोबारा ना बनाने पड़े। तो एंजॉय करें ज़रा नज़ारे। दोस्तों अभी तक हम तकरीबन कोई 125 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं, और ये रास्ता बड़ा बेहतरीन रहा है, सफ़र का बड़ा मज़ा आ रहा है। और इस मोटरवे के ऊपर गाड़ी चलाने का भी अपना ही एक मज़ा है। तो अभी हम जिस एरिया में दाखिल हो रहे हैं ये दाऊद खेल का एरिया है, और दाऊद खेल सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल जोन का ये एरिया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनमें सीमेंट की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है, और यहाँ पे मैपल लीफ और दूसरी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। तो इस मोटरवे से इन इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इनकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होगी। सीपैक का मकसद ही यही है कि बिज़नेस में आसानी हो, कनेक्टिविटी में आसानी हो, स्ट्रेटिजिक जो मामलात हैं उनमें बेहतरी आए। तो हर लिहाज से ये मोटरवे जो है वो हर तरह के लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी ये आ गया जी कोट बेलियाँ इंटरचेंज, और ये मियाँ वाली का मेन इंटरचेंज है। दाऊद खेल भी मियाँ वाली को लगता है, और ये वाला इंटरचेंज भी लगता है। यहाँ से मियाँ वाली कोई तकरीबन 23 किलोमीटर के फासले पर है, और यहाँ से जो है आप मियाँ वाली ईज़िली जा सकते हैं। मियाँ वाली की खूबसूरती ये है कि मियाँ वाली शहर से सिंध जाने वाली ट्रैफिक भी गुज़रती है, बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक भी गुज़रती है, और KPK जाने वाली ट्रैफिक भी गुज़रती है। तो मियाँ वाली जो है वो एक हब है चारों सूबों का। तो दोस्तों इस मोटरवे का ये दूसरा दरिया आ गया, और ये है दरियाए सिंध, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। ये दरिया तिब्बत से शुरू होता है और इंडिया से होता हुआ फिर पाकिस्तान में आता है, और ये 3 मुल्कों से ज़ाहिर है गुज़रता है। इस हज़ारों बल्कि लाखों एकड़ रकबे को जो है ये सैराब करता है, और इसमें जो है पाई जाने वाली जो
डॉल्फिन है वो दुनिया की नायाब तरीन डॉल्फिन है। और मतलब इसकी जो फैक्ट्स हैं वो तो बताते बताते यहाँ पे शायद सारी वीडियो जो है वो छोटी पड़ जाए। तो लेकिन ये दरिया जो है वो अपनी मिसाल आप हैं, ज़रा इसको देखें और व्यू एंजॉय करें। तो जनाब दरियाए सिंध के फ़ौरन बाद ही फिर ये सर्विस एरिया भी यहाँ पे आ गया है। ये सर्विस एरिया यहाँ पे भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बस लैंड फिलिंग ही हो रही है फ़िलहाल तो, लेकिन मतलब यहाँ पे सर्विस एरिया तो बनना है। और ये जो है दूसरा सर्विस एरिया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस मोटरवे के ऊपर। तो जी ये आ गया है 7वां इंटरचेंज इस मोटरवे का, और ईसा खेल इंटरचेंज। और ईसा खेल से आपको यकीनन अताउल्ला ईसा खेलवी साहब जो है वो ज़हन में आ गए होंगे। ये उनके घर को जाने वाला समझ लेंगे आप इंटरचेंज है। दोस्तों मैं इस मोटरवे के ऊपर जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हूँ वो इस मोटरवे का लैंडस्केप है। मतलब कहीं पर इंतहाई खूबसूरत लहलाते खेत हैं और किसी जगह के ऊपर जो है वो बिल्कुल बंजर जगह आ जाती है, कहीं पर जो है वो पहाड़ आ रहे हैं। तो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का माहौल है इस मोटरवे के ऊपर जो आपको बाकी मोटरवेज़ के ऊपर नहीं मिलता। मैंने पाकिस्तान की तकरीबन सारी मोटरवेज़ घूमी हैं, तो लेकिन जो मज़ा इस मोटरवे के ऊपर आ रहा है ना वो मुझे पहले किसी मोटरवे के ऊपर नहीं आया। तो जी इस मोटरवे का ये तीसरा दरिया भी आ गया, दरियाए कुर्रम। ये अफ़गानिस्तान के सूबे पक्तिया से शुरू होता है जी, और वहाँ से फिर ये कुर्रम एजेंसी में दाखिल होता है, और कुर्रम एजेंसी से होता हुआ ये वज़ीरिस्तान, और वज़ीरिस्तान से फिर बन्नू, और बन्नू से फिर इस जगह पहुँचता है, और इस जगह से फिर आगे ईसा खेल में ये दरियाए सिंध के अंदर जाकर शामिल होके ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अभी क्योंकि हम सफ़र के बिल्कुल एंड के नज़दीक हैं और 2-4 जो हैं वो इंटरचेंज रह गए हैं, और इसके बाद फिर हम यारिक पहुंच जाएंगे और हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको इस रूट की जो इम्पोर्टेंस है सीपिक के अंदर वो बता दूं। ये रूट जो है ये वेस्टर्न रूट है, और इस रूट ने कनेक्ट होना है बलूचिस्तान के साथ। और अभी जो ये मोटरवे है ये यारिक तक बनी है, यारिक से फिर आगे इसने सग्गू तक बनना है, और सग्गू से फिर इसने जो है ये कनेक्ट हो जाना है N50 जिसे कहते हैं उसके साथ, उस शहरा के साथ, और वो डुअल कैरेज जो है वो बनी है, और वो फिर जाके ज़ोब जो है बलूचिस्तान में वहाँ तक जाएगी। तो इस पूरे कॉरिडोर के बनने से जो इस्लामाबाद से क्वेटा का जो सफ़र होगा वो तकरीबन कोई 8 से 9 घंटों का रह जाएगा, जो अभी जो है वो 12 से 15 घंटों में होता है। जब ये सारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों ये आ गया जी 8वां इंटरचेंज, और इसका नाम है जी कुंडल इंटरचेंज। हाँ जी, तो भाई लोगों यहाँ पर जो है ये एक सर्विस एरिया जो है ये बन रहा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले पेट्रोल पंप बन रहा है, और दोनों साइडों पे ये पेट्रोल पंप जो है वो बन रहा है, लेकिन ये पेट्रोल पंप भी अभी ऑपरेशनल नहीं है। अच्छी बात ये है कि इनकी
कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है और उम्मीद ये है कि ये देखने में यही लगता है कि ये शायद 1-2 हफ्तों के अंदर ऑपरेशनल हो जाए। ये आ गया जी हमारा सेकंड लास्ट इंटरचेंज इस मोटरवे का, अब्दुल खेल इंटरचेंज। तो इस इंटरचेंज के बाद फिर जो है वो यारिक आएगा और यारिक पर हमारा सफ़र जो है वो इख्तिताम पज़ीर होगा। बड़ा बेहतरीन जो है वो माशाल्लाह से ये सफ़र रहा है जी, और आप लोगों ने भी हमारे साथ एंजॉय किया, आपका बड़ा शुक्रिया। और कोई सवाल हो तो वो ज़रूर आप कमेंट में पूछें। हमारी कोशिश होगी कि हम जो है ना इस सीपेक का जो ये पूरा रूट है ये इसको कभी कवर करें। तो अगर आप चाहते हैं कि हम जो हैं वो बलूचिस्तान तक इस रास्ते को पूरा कवर करें तो ज़रा नीचे कमेंट्स के अंदर जो है ना वो हमें बताएं। तो हम इंशाल्लाह फिर आपकी फरमाइश पर जो है ना वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो है वो क्वेटा तक इस मोटरवे पर इस मतलब रूट से सफ़र करें। तो दोस्तों ये आखिरी इंटरचेंज आ गया है जी, ये यारिक इंटरचेंज है। और जैसा आप देख सकते हैं कि आगे सग्गू की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो उन्होंने रुकावटें लगाकर ब्लॉक किया हुआ है। तो हमारा आपका साथ जो था वो यहीं तक था, और बड़ा हमने तो जी ये ड्राइव जो है वो बहुत इन्जॉय किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा है और बड़ी ही प्यारी मोटरवे है। और अभी हम जो है यहाँ से बाहर निकलेंगे और 3 घंटे लगे जी टोटल हमें इस मोटरवे पर सफ़र करते हुए। और फ्यूल टैंक हमने, जैसा कि आपको पता है, हमने इस्लामाबाद से फिल करवाया था। अभी हमारा फ्यूल टैंक जो है वो आधा है और आधा पेट्रोल जो है वो हमारा बच गया है। मोटरवे बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत मज़ा है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और हमें दे फिर इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।